सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं इसी साल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल अपना फूंक दिया है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 3 तलाक, यूसीसी और पसमानदा मुसलमानों के जरिए न केवल विपक्ष की क्लास लगा दी कल, बल्कि आने वाले चुनाव के लिए एजेंडा भी सेट कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी का मैदान, मोदी के मुसलमान, भाईजान के जरिए बीजेपी का विजयी प्लान, यूसीसी, ट्रिपल तलाक और पसमानदा की बात, मुद्दों की लड़ाई, बिछने लगी बिसात। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और इसके लिए माहौल अभी से बनना शुरू हो गया। इसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंका गया। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने पहले वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी और उसके बाद बताया उनके एजेंडे में क्या है। पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की लाइन पर चलती है, लेकिन विपक्ष का ऐसा मानना नहीं है। विपक्षी पार्टी हमेशा सरकार के ऊपर एक समुदाय के खिलाफ रहने का आरोप लगाती है, जिस पर पीएम मोदी ने भोपाल से करारा वार किया और कहा कि मेरे दिल में सभी मजहब के लोगों का स्थान है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि पार्टी तुष्टीकरण की राह पर नहीं, बल्कि देश की भलाई की राह पर आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, और इसलिए मेरा आग्रह है कि हम इन बातों को ज्यादा महत्व दें। यूसीसी पर मोदी का क्लियर कट, मुसलमानों को भड़का रहे विपक्षी दल। बीजेपी हमेशा से एक देश एक कानून की पक्षधर रही है और यूसीसी पर बीजेपी का क्लियर स्टैंड है। ऐसे में पीएम मोदी ने यूसीसी का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों को समझना होगा कि उनको कौन भड़का रहा है। एक घर के लिए कानून, दूसरे घर के लिए दूसरा कानून, क्या ऐसे देश चल पाएगा? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। 3 तलाक का नाम सियासी पैगाम, मोदी का सवाल, क्यों पीछे रहे मुसलमान? पीएम मोदी ने 3 तलाक पर विपक्षी दलों को घेरा, कहा ट्रिपल तलाक के पक्ष में जो भी बात करते हैं वो वोट बैंक के भूखे हैं। 3 तलाक से नुकसान सिर्फ बेटियों का नहीं हुआ, बल्कि इसका दायरा इससे कहीं बड़ा है। कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। पसमानदा की परेशानी, मोदी ने बदली कहानी। पीएम मोदी ने पसमानदा समाज से पहले भी अपनी करीबी दिखाई है, इस समाज के लिए कदम उठाए और अब जब मध्य प्रदेश के भोपाल से पीएम ने चुनावी शंखनाद किया तो उन्होंने विपक्षी दलों की जमकर क्लास लगा दी। पीएम ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों का जीना मुश्किल कर रखा है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं। पसमानदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने
हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं। पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। भोपाल के मैदान से पीएम मोदी ने जो मुसलमानों को लेकर संदेश दिया, वो दूर तक जाएगा। यूसीसी, 3 तलाक और पसमानदा वैसे ही बीजेपी के लिए गेम चेंजर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने सियासी हथियार से आगे की लड़ाई लड़ने का भी प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी झलक आज पीएम मोदी के संदेशों से मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर विपक्ष के ऊपर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूसीसी के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है। क्या एक घर में 2 कानून से देश चल पाएगा? पीएम के इस वार को विपक्ष ने चुनावी बयान कह दिया है। सुनवाते हैं आपको कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। साफ स्टैंड है, संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ कोई भी चीज स्वीकार हम लोग को नहीं है। ये जो सिविल कोड के मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो ढुलमुल रवैया है, उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि उसका विरोध करते हैं। हम उसके साथ नहीं हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता। चलो प्रधानमंत्री आप ले लो, अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो। चलो पंजाब में बोलिए प्रधानमंत्री, आप जाकर बोलिए पंजाब में, सिखों से बोलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। पंजाब के लोगों को बोलिए, देखिए क्या रिएक्शन होता। और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फिर से कह रहा हूं, हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं। उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को। की मजम्मत आज से नहीं, जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तब से ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड इसकी मजम्मत कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, प्रधानमंत्री जी ने किस जाविये में कहा है, प्रधानमंत्री जी को क्या बताया गया है, या सुप्रीम कोर्ट में लोग जाके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस वक्त इस मुल्क में जरूरत नहीं है। कानून है तो प्रधानमंत्री 9 साल से क्या कर रहे थे? ये चुनाव से पहले उन्हें यूसीसी क्यों याद आ रहा है? और जहाँ तक 2 कानून की बात है, मैं प्रधानमंत्री से बहुत अदब से कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल पढ़ के देखें। यूसीसी हर स्टेट बना सकती है, हर स्टेट अपना क्रिमिनल लॉ बना सकती है। अगर 7th शेड्यूल के मुताबिक भारत सरकार को अपने कानून और स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने कानून बनाने का हक है, तो फिर एक कानून कहाँ रह गया?